प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक थे जिनको पेंटिंग्स देखने का और उसके पीछे उसके उद्देश्य को या अर्थ को समझने का बड़ा शौक था। कह सकते हैं कि एक दार्शनिक टाइप की उनकी सोच थी, फिलोसॉफिकल थिंकिंग थी। और उनका ये एक लेख है जिसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं आर्ट का, पेंटिंग का, लेकिन मैं समय समय पर जब अलग अलग पेंटिंग देखता हूं तो उसमें क्या संदेश मुझ तक पहुंचता है उसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। क्योंकि हर एक जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, वो अपनी कला के द्वारा या पेंटिंग के द्वारा एक मैसेज प्रकट करता है, एक संदेश प्रकट करता है। तो ये कह रहा था कि कुछ समय पहले मैंने एक पेंटिंग देखा, एक तस्वीर देखी जिसमें एक झोपड़ी दिखाई गई थी। ये झोपड़ी पहाड़ी पर थी और ऐसा लगता है कि पहाड़ में, उस जंगल में आग लग गई और उस आग में ये झोपड़ी भी जल गई और अब झोपड़ी का बस मलबा मलबा या राख राख बची है। उसकी एक चिमनी भी बची हुई थी और उस जले हुए झोपड़ी के सामने, जो वास्तव में किसी का घर था, उसके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। उसी पेंटिंग की बात हो रही है। उसमें एक व्यक्ति तो लग रहा है कि दादाजी है, ग्रैंडफादर है, और वो अपने पजामे और बनियान में खड़े हुए हैं और उनके साथ उनका जो ग्रैंडसन है, पोता, वो खड़ा हुआ है और पोते के हाथ में उसने एक कुर्ता पकड़ के रखा है और ऐसा मालूम होता है कि वो बच्चा रो रहा है। और उस तस्वीर के नीचे उस पेंटर ने, उस कलाकार ने कुछ शब्द लिखे थे। ना केवल पेंटिंग की थी लेकिन उसने शब्द भी लिखे थे और उस शब्द के द्वारा वो लेखक कहता है, मुझे एक बड़ा संदेश मिला। और वो शब्द ये थे, मानो कि दादाजी अपने उस ग्रैंडसन को, पोते को कह रहे हैं और यही शब्द लिखे थे, अंग्रेजी में लिखे थे, मैं हिंदी में बता रहा हूं कि चुप हो जा बच्चे, परमेश्वर मरा नहीं है। चुप हो जा बच्चे, परमेश्वर मरा नहीं है। उसकी रोनी वो रोक रहा था। उसने और कोई झूठी आशा नहीं दी कि बच्चे चिंता मत कर, अगले हफ्ते हम ठीक हो जाएंगे, ये जल्दी से मैं इसको वापस बना दूंगा। उसने बड़ा अर्थ वाला, उसको आशा से भरा हुआ एक शब्द कहा, बच्चे चुप हो जा, रोना बंद कर, परमेश्वर मरा नहीं है। और लेखक कहता है कि ये शब्द बार बार मेरे मन में आते रहे कि परमेश्वर मरा नहीं है। इसके बजाय कि जीवन में निराशा में डूब जाए, मुझे एक आशा का संदेश मिलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी परमेश्वर में आशा है। संसार में आशा नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए परमेश्वर की ओर से सहायता की आशा है। जीवन के सारे मुश्किलों में, असफलताओं में, गिरावटों में हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है और इस दुनिया की बातें उसके नियंत्रण में है। तो
परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। बाइबल इस बात को साफ रीति से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र निश्चित रूप से है, लेकिन वो परमेश्वर स्वयं है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे मनुष्य, एक त्रियुक्त मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, आत्मा प्राण देह, हम तीन चीजों के कॉम्बिनेशन है, आत्मा प्राण देह। वैसे ही पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जब जब लोगों ने उसकी आराधना की तो उसने लोगों की आराधना को ग्रहण किया। तीतुस 2:13 में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। क्या नाम दिया गया प्रभु यीशु को? क्या शीर्षक? महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? प्रकाशित वाक्य 1:8 में, माफ करना 1:8 में भी है, लेकिन ये 22:13 से है। प्रभु यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। ये प्रभु यीशु कहता है। लेकिन बाइबल हमें एक और कहानी बताती है, एक सत्य बताती है, जहां पर लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और दफनाया गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अरे, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो बाइबल कैसे कहती है कि वो हमारे पापों के लिए मर गया? क्या परमेश्वर मर सकता है ना? और यहीं पर वही पुरानी पुरानी सत्य परमेश्वर की प्रेम की कहानी दोहराई जाती है। पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो व्यक्ति अपने पाप में मरता है वो नरक में पहुंचता है, जहां पे आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर निकलने की कोई आशा नहीं है। और कितने समय तक? बाइबल समझाती है, अनंत काल तक। तो इसलिए पापों में मरना एक बहुत भयानक बात है। लेकिन परमेश्वर कैसे मनुष्य को या मनुष्य के पापों को ऐसे ही क्षमा कर दे? ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ, क्योंकि पाप की गुनाह की सजा अवश्य है। और इसलिए परमेश्वर की उस व्यवस्था और न्याय को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने खुद इसके लिए एक हल दिया। पिता ने अपने पुत्र को मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में भेजा। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और परमेश्वर जब मनुष्य बना तो उसने उस मृत्यु को सह लिया। हर मनुष्य के लिए उसने मृत्यु को चखा, बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु के बलिदान में परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पाप को, श्राप को, पाप की सजा को, दंड को और न्याय को सह लिया। वो दुख, पीड़ा, वेदना से होकर निकला, नरक के दंड की पीड़ा से होकर निकला और अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया, ताकि जो भी पश्चाताप करके विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अब परमेश्वर मनुष्य को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसका न्याय पूरा हुआ। उसके न्याय की सारी मांगे पूरी हुई प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान में।
और आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम को पुकारेगा, यीशु का नाम जो बचाने वाला नाम है, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। वो युगानुयुग जीवित है। परमेश्वर मरा नहीं है, मरा तो तेरे खातिर मरा, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठा, क्योंकि परमेश्वर है, मर नहीं सकता। ये भेद है, रहस्य है, विश्वास से इसको समझा जा सकता है। प्रभु यीशु कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन शब्दों को याद रखें। चुप हो जा बच्चे, परमेश्वर मरा नहीं है। प्रभु यीशु आज, कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।